गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ प्रभात। आज मैं रामधारी सिंह जी दिनकर जी, जो हिंदी के गायक कवि हुए हैं, विश्व मानवता के सुख दुख के गायक कवि थे, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचनाकार, उनकी बातों को आज चर्चा में शामिल करते हुए मुख्य बात इसी पर जोर रहेगा कि युद्ध प्रेमियों, झगड़ालू जितने भी मानसिकता के लोग हैं, उन सबको दिनकर जी का एक संदेश होगा। बोलो, न्याय को जो चुराता वो युद्ध को बुलाता है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के संदर्भ में कहा, परंतु आम आदमी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक व्यक्ति के शांति प्रिय होने से कुछ नहीं होगा, चाहे घरेलू व्यवस्था हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था हो। सभी को कहते हैं अकेली बात यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अंग्रेजी का जो स्टेटमेंट है, कथनी और करनी। शांति का संदेश की चर्चा भी मैं करूँगा और मानवता कल्याण की, पर अभी ये बार बार आ रहा है कि जो राष्ट्रों की बात की जाए कि बहुत से राष्ट्र जिनकी खेती ही हथियार बनाकर, बेचकर और कूटनीतिक रूप से दूसरे राष्ट्रों के में धकेल कर, ऐसे विकसित राष्ट्र हैं 3-4 जो सिर्फ हथियारों की आपूर्ति उनका पेशा और वही उनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। अब आप सोच सकते हो छोटे छोटे राष्ट्रों को, जहाँ बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था नहीं है, वहाँ हथियारों का निर्यात करते हैं और उनकी युद्ध की भूमिका तैयार करते हैं। युद्ध की भूमिका तैयार न हो, नीचे एक तो सामान्य स्तर से लेकर ऊपर तक अदालतों भी मामले घटे, लोग सच्चाई सुनना। युद्ध एक ही चीज़ का नाम है, सच्चाई सुनने से नकारना। सच्चाई सुनने के बाद युद्ध होता ही नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बातों से मैं तो सुबह सुबह यही एक संदेश दूंगा सभी को कि स्वयं सभी मानसिक रूप से सभी में झगड़ालू स्वभाव, युद्ध प्रेमी न होकर युद्ध विरोधी हों, और जिन लोगों के बीच में आपसी तनाव, वाद न्यायिक रूप में चल रहे हैं, जुडिशियल रूप में चल रहे हैं, वो हमारी वीडियो के माध्यम से, यदि 5 लाख वाद अभी उच्च न्यायालयों में बता रहे हैं, यदि 5 आदमी बाहर आते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि युद्ध एक बुरी चीज़ है। सभी इसको स्वीकारें। और कविता के रामधारी सिंह दिनकर जी के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि युद्ध की परिस्थितियाँ तैयार नहीं करें। कहते हैं मजबूरीवश कई बार आदमी युद्ध में कूद जाता है, जो युद्ध से घृणा करने वाले व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है कि भी अगर बचना है, अगर सामने वाला, कहते हैं विज्ञान का 3rd लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है, गति का 3रा नियम की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कितना भी शांति प्रिय समझदार हो, अगर सामने एक बकवास, पागल और बेशर्म खड़ा है तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो भी उस जैसा बने। तो ये स्थिति ना हो, पूरा समाज में सभ्य और शांति प्रिय लोगों से भरे और इस तरह की परिस्थितियाँ न हों कि मैंने पहले भी कहा कि वाद न्याय को न चुराएं, सत्य को न चुराएं और वाद को घटाएं। सबसे पुरजोर प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, जो युद्ध प्रेमी हैं, झगड़ालू, उनसे प्रार्थना है कि भैया प्लीज़ आप इधर बढ़ें। शांति में सब कुछ है, मानवता कल्याण इसी में है। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जो मानवतावादी बातें वो आगे भी बढ़ा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में उनका मानवतावादी दृष्टिकोण कदम कदम पर व्यक्त हुआ। मानवतावाद वह व्यापक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र कल्याण की कामना की जाए। इसमें संपूर्ण मानव समाज को एक परिवार की भांति समझकर मानव भाईचारे की भावना का प्रसार देखा जाता है। प्रत्येक मानव को आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम कुरुक्षेत्र में व्यक्त मानव प्रेम जो उनकी रचना में जो व्यक्त हुआ है, उसको, उनकी जो पंक्तियां हैं, लड़ना उसे पड़ता मगर वो जीतने के बाद भी रणभूमि में देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा है इतिहास के अध्याय में, विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता। इन कविताओं में कवि कह रहे हैं कि युद्ध में विजय रहने पर भी युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध को व्यर्थ, निष्फल और विश्व भरा कहते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। महाभारत का जो उनका प्रमुख पात्र युधिष्ठिर, वो कह रहा है युधिष्ठिर जीतने के बाद भी युद्ध में अपने आप को विजेता न मानते हुए व्यर्थ, निष्फल और विश्व भरा कहते हैं और स्वीकार करते हैं ये भीषण नरसंहार पांडवों के कारण ही हुआ है।
कहते हैं कि असंख्य माताएं पुत्र विहीन हो गई। ये युद्ध की महाभारत सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, सभी राष्ट्र अध्यक्षों को पढ़ाया जाना चाहिए, आम नागरिकों को पढ़ाना जाना चाहिए। इसके माध्यम से मैं कहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज भी कहा जाता है कि यूरोप विधवाओं से भर गया था। असंख्य माताएं पुत्र विहीन हो गई तथा अनगिनत पत्नियों की मांग का सिंदूर धुल गया। इस दुख को कौन भरेगा? ये जो घाव हैं, छोटे बच्चे पिता को खो देते हैं उम्र भर के लिए, कई तो ऐसे बच्चे जब तक पहचान तक नहीं पाते हैं उससे पहले, और माताएं अपने सामने पुत्रों की चिताएं देखने के लिए विवश हो जाती हैं और पत्नियों की मांग का सिंदूर धुल जाता है। युद्ध प्रेमियों को दिनकर जी ललकार रहे हैं और बेशर्म करें, नीच करें कि युद्ध की आड़ में अगर कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र, कोई समाज, तो वो कोरा निकम्मा और नीच और पतित है। युद्ध की किसी व्यवस्था में पूरे समाज को करना नैतिक दायित्व बनता है कि देखें गलत और गद्दार का बहिष्कार करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो। मैं किसी राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा युद्ध के मामले में अगर द्वितीय युद्ध के टाइम पर विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आज भी लोग देख रहे हैं कि हिटलर तो कभी दोषी नहीं था, और बच्चे हिटलर के बारे में नफरत से भर जाते हैं कि इतनी दुनिया को, लाखों लोगों को, और आज भी जो कहते हैं जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरे थे वहाँ बच्चे विकृत पैदा हो रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद। तो युद्ध को सभी तौबा कहें, नीचे स्तर से ले ऊपर तक एक ही नारा दें, युद्ध को तौबा। भैया अपनी जिरे और अपने आप वाद विवाद शांतिपूर्वक बातें की जा सकती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं अपने हक को प्राप्त करने के लिए, परंतु युद्ध में तब्दीली कभी न करें, ये बिल्कुल सही कहा है। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, वज्र को कैसे सकूँगा भोग में, आदमी के खून में यह है सना और है इसमें लहू अभिमन्यु का। युद्ध के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए ये बताने का रामदास दिनकर जी ने प्रयास किया है, युद्ध विद्वेष में संघर्ष से मानव को कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर मानव कुछ प्राप्त करना चाहता हो तो मानव के प्रेम की भावना रखने से ही मिल सकता है। यही वह ढंग है जिसमें मनुष्य स्वयं भी सुखी रह सकता है और दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। युद्ध को त्याग, सभी कहें बिल्कुल अलविदा युद्ध। पूरी मानव जाति संदेश ये प्रण ले कि हम युद्ध से नफरत करेंगे और शांतिपूर्वक अपने सभी विवादों का समाधान करेंगे, ताकि न्यायालयों और पुलिस प्रशासनों का महत्व काफ़ी घट जाएगा और घट भी जाए। लोग दुखी हैं इनमें घूम घूम कर। तो सभी भारतीयों से मैं आह्वान करता हूँ कि जो देश शांति प्रियता ले जाना जाता है, कम से कम अंदर के वाद विवाद और युद्धों को तो कम कर ही लें। वो मानव रामदास दिनकर जी हर कदम कदम पर मानव के मंगल में भविष्य कामना करते थे। इससे प्रेरित होकर मानव प्रेम के बारे में उन्होंने अनेक कविता पंक्तियाँ लिखी हैं। कौन केवल आत्म बल से जूझ कर जीत सकता है, देश का संग्राम है। पार्श्विकता खड़ग जब लेती उठा, आत्म बल का एक बस चलता नहीं। युद्ध में भीषण विध्वंस को देखकर जीतने वाला व्यक्ति भी हृदय में रो उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोर से जिनके अंदर जोश भरा रहता है कि युद्ध 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 झगड़ा। हमारे यहाँ छोटे स्तर झगड़ालू बहुत होते हैं, छोटी सी खेत की बात को लेकर, रास्ते की बात को लेकर, रोड पर वाहन के साइड की बात को लेकर, ओवरटेक की बात को लेकर बड़े जोशीले होते हैं कि पता नहीं उनको कितना चाव होता है कि युद्ध हो। उनको भी युद्ध स्थलों पर ले जाना चाहिए ताकि उनके रोंगटे खड़े हों कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। पार्श्विक लोगों को युद्ध की स्थिति दिखानी चाहिए ताकि वो इस तरह की बातों से डरें, पीछे हटें और समाज में ये चीज़ें न बिठाएं। कईयों को चाव बहुत रहता है इस तरह की बातों के लिए कि यहाँ दबदबा मेरा और वो ये हमारे यहाँ जातीय दबदबा है, या हमारे धार्मिक दबदबा है। इस तरह के लोगों की जो तुच्छ विचारों को मैं उनसे निवेदन करता हूँ भाइयों से कि वो बिल्कुल त्याग दें। जब अलग अलग क्षेत्रों में जो आदमी जाता है, बहुलता और अल्पसंख्यकता कहीं नहीं होती, किसी भी आधार पर सभी व्यक्तियों का हर जगह, तमिलनाडु वाले का हम सम्मान करें, हमारा तमिल भाई सम्मान करें। हमारे लोग जो जाते हैं तमिलनाडु तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर समाज के लोग एक दूसरे से, कुछ आजकल व्यवसाय और रोज़गार की स्थिति में हर व्यक्ति अपने घर में नहीं रहता,
बहुत दूर दूर जाना होता है, तो हम यही मानकर चलें कि पहले पूर्वाग्रह से किसी ग्रसित न हो, लोगों को जाकर देखें कि अच्छा कौन बुरा कौन, और अच्छा बनने का प्रयास करें। मैं बहुत सी जगह सुना है, पहले उदाहरण लोग जापान का देते थे। जापान का बच्चा ट्रेन में बोला कि मैं आपको सामान ला कर दे दूँगा, नहीं आप हमारे देश की जाके वहाँ बुराई करेंगे। नहीं, हमारे भारत माता में भी ऐसे बच्चों की कमी नहीं है, ऐसे भारतीयों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि हम आपको यहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ताकि वहाँ जाकर आप बताओगे कि वो लोग ऐसे हैं। तो हम अच्छाई तरफ बढ़ें और युद्ध की विभीषिका से बिल्कुल नफरत करें। रोज़ ये समाचारों जो सुनते हैं, उसने इतना खरीदा, उसने इतना खरीदा, हथियार का जो जमाखोरी जो बढ़ रही है, राष्ट्रों से निवेदन है कि शायद यूएनओ ठीक स्थिति में नहीं है। अनेक बार निश्चितीकरण के लिए प्रस्ताव तो लेकर आ गई है, परंतु यूएनओ भी वो कहते हैं कि जहाँ न्याय की बात ना हो, जहाँ कुप्रबंधन हो, किसी व्यक्ति की इशारे से काम चलना लग जाए, उससे काम नहीं। पंचायती भाषा की बात हो, आम सभा वास्तव बलशाली बने और वहाँ हर मत का बराबर मूल्य हो, तभी राष्ट्रीय शांति होगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी। नहीं तो ये कि जो कठोर गरीब लोगों के जो पैसा है, ये सारा देखते देखते 1,00,000 करोड़ 47,000 करोड़ ऐसे जा रहा है कि राष्ट्रों की जनता बड़ी बेचारी गरीब होती जा रही है। सिर्फ युद्ध के नाम पर, भय के नाम पर युद्ध भी नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये और भी दुखदायी है कि युद्ध भी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ युद्ध के भय के नाम पर। और बहुत बड़ा धन इन गरीब किसान मजदूरों, दुकानदारों, यानी आम जनता का जो धन है, वो हर राष्ट्र, एक नहीं कम, कोई पीछे नहीं हट रहा। सभी ने ताकत झोंक रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा युद्धों का हथियारों का जखीरा जमा करो, और एक दूसरी सीमाएं लांघने में कुछ राष्ट्र जो लगे हुए हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनावटी आलोचना नहीं। यहाँ एक ये बहुत बड़ी बात है कि बनावटी आलोचना ने जब एक ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं, उनका सिर्फ हथियार निर्यात से संबंध है। अगर एक देश उस देश से संबंध बढ़ाता, मैं विशेष अमेरिका रूस की तरफ बात कर रहा हूँ, यदि अमेरिका भारत का किसी राष्ट्र द्वारा सीमा अतिक्रमण विरोध करे तो रूस को बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा मित्र राष्ट्र होते हुए भी कहता है कि यह आलोचना इसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए, मेरे द्वारा हो। तो इस तरह की बातें मैं सभी राष्ट्राध्यक्षों से अनुरोध करूँगा कि मिल बैठकर जो अपनी आय के दूसरे स्रोत ढूंढ लें, और हथियारों का जो व्यापार और निर्माण है वो काफ़ी हद तक कम करें, सभी मिलकर करें, एक व्यक्ति से नहीं होगा, और वास्तविक रूप से करें। हालांकि डिसआर्मामेंट, निःशस्त्रीकरण की बातें तो बहुत हो रही बार बार, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर और रूस और अमेरिकन राष्ट्रपतियों की बार बार बैठकें हो रही हैं, परंतु ज़मीनी सतह पर आ जाएँ उस चीज़ को। और जो पूरा विज्ञान की जो शक्ति है, बच्चे लेख भी लिखते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इसको वरदान बना दें, अभिशाप से बाहर ले आएँ, अभिशाप न बनाएं। हाय पिता, मैं किसी भांति देवता नहीं हूँ, मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में, मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। वन के लिए करें। दिनकर जी प्रकृति के महान ज्ञाता थे, भली भांति जानते थे मानव शक्ति से केवल मानव ही लड़ सकता है, किंतु पार्श्व शक्ति विजय प्राप्त करने मानव को शारीरिक शक्ति से भी संपन्न होना चाहिए। पशुता, पार्श्विक शक्ति, दानवता जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि मनुष्य जो है वो शरीर से बलशाली बने। और ये एक विशेष परिस्थितियों में कभी ने युद्ध का भी समर्थन किया, ये खास बात आ जाती है उनके लिए। वो करें, अगर परिस्थितियाँ बन रही हैं, आपको नीचा दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो फिर महाभारत में वो ये भी कहते हैं कि अंतिम रास्ता अगर युद्ध है तो उस पर भी आना पड़ेगा, आदमी कितना भी देव रूप में हो। तब का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवर्तियों के सामने। ये बहुत अच्छी बात की कुरुक्षेत्र महाकाव्य में दिनकर जी ने, कि मानव मंगल कामना करते हुए कि नीच पतित गिरे हुए लोग जो सिर्फ भाषा ही युद्ध और जूत की समझते हैं, हमारी देसी भाषा में कहावत है कि ऊत का गुरु जूत, यानी बदमाश सिर्फ डंडे के बल से मानता है। तो मैं ये कहता हूँ कि बदमाश पहली बात हमारे समझ तैयार ही ना हो। बदमाश, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाए, जो बदमाशों का उत्पादन नहीं करे, बदमाशों का सर्जन नहीं करे, और उनकी संख्या समाज में घटे बढ़े नहीं। इतने सभ्य और शिष्ट बच्चे, मैं कह रहा हूँ शिक्षा में नैतिकता पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, और ये परिवेश घरों में बनाना पड़ेगा। तो ये ढेर सारी बातें दिनकर जी ने कही हैं कि पतित समूह कुवर्तियों के सामने जो है वो वश नहीं चलता है सदैव, फिर आदमी को तब कोई काम नहीं आता, उसको भी उस युद्ध की विभीषिका में, उस आग में
खुद को झोंकना पड़ता है। दिनकर जी की कुछ और भी बातें हैं शोषित मानव के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए, दो बात वो मैं साझा कर दूं। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से किसी अक्षुधित का ग्रास छीन मन लूट किसी निर्बल का। ये भीष्म पितामह कवि का नहीं, यह आक्रोश तत्कालीन संपूर्ण भारत की जनता का अंग्रेज सरकार के अत्याचार, अन्यायपूर्ण नीतियों और लूट खसोट के प्रति है। आज भी जो लुटेरे और खसोटी अगर हैं, अन्यायपूर्ण नीतियाँ तैयार करने वाले अत्याचारी हैं, आज देश आज़ाद हो उसका अंग्रेज चले गए, हालांकि उन अंग्रेजों के संदर्भ में कहा था, तो वो समाज में बातें न करें, लुटेरी प्रथाएं कोई किसी ढंग की न लें, अन्यायपूर्ण नीतियाँ न लें और अत्याचारी न बने। इन नीतियों का आज स्वतंत्र भारत में सभी से अनुरोध है कि जो लोग शक्ति धारित करते हैं, न्यायाधीश न्याय प्रेमी बने, शिक्षक शिक्षा प्रेमी बने, चिकित्सक चिकित्सा प्रेमी बने और अपना नैतिक दायित्व माने, और जो सुरक्षाकर्मी खाकी जो पहने खड़े हैं वो समाज की रक्षा करें, उनको लोग समाज आदर की दृष्टि देखे, अपना गिरा हुआ चेहरा किसी व्यवस्था में समाज के सामने नहीं दिखाएं। और जो सेना, जो भारतीय सेना जो खड़ी है वो सीमा की रक्षा करे। हालांकि आज मैं सभी वर्गों को ये साझा करते कहते हूँ कि अभी सेना ने अपनी शाख सबसे अधिक बचा रखी है जनता की नज़रों में, अन्य सभी वर्ग थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ प्रेरित हो। समाज में वास्तविक शांति की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक सामाजिक एवं आर्थिक विषमता से उत्पन्न संघर्ष रहेगा। ये खास बात है। आप किसी व्यक्ति का दिल नहीं जीत सकते, अपनत्व प्राप्त नहीं करते, मानव प्रेम नहीं जता सकते यदि आप जब तक समाज में आर्थिक विषमता या शोषण का चक्कर चलेगा। इसके लिए भी कवि ने ये कहा है शोषणकारियों को कि 13 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ ये जो बड़े बड़े नाम जो चल रहे हैं, भैया आप समाज की तरफ बढ़ें। 13 लाख करोड़ वाले 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ कन्याओं, अगर 1 लाख रुपये शिक्षित कन्याओं को अगर आपने बांट दिया तो आपको भारत का इतिहास याद करेगा। आप थोड़ी इधर भी मुड़ें। सच्चिता स्थायी शांति केवल समानता बल पर स्थापित हो सकती है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। कितनी माध्यम सद्भावना के पोषक एवं दलितों के सहायक व मानवता के उपासक हैं। मानवता के पुजारी रामधारी सिंह जी दिनकर जी को मैं प्रातःकाल पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद।